अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करता हूँ हमारी दूसरी क्लास के अंदर। हमारी तीसरी ये क्लास है। क्विज़ के बाद ये चौथी क्लास कहलाएगी। इस क्लास के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, या हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। If you want to set your own working hours and have a good or service you can provide to others, you should consider freelancing. Many industries have freelancing options, so you can likely work in a field you are already familiar with. Getting started as a freelancer may take time to build portfolio and client base. In this class, I will explain what freelancing is, how to start a freelancing business, and describe some freelancing options. इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी फ्रीलांसिंग की चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप लोग अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। अपने टाइम के हिसाब से आप लोग उस पे काम करते हैं और उसी हिसाब से आप लोग पैसे कमाते हैं। आप लोगों को किसी बॉस की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर काम करते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप करना चाहें काम, वो आप काम करते हैं वहाँ पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट अ फ्रीलांस बिजनेस। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डिफाइन योर बिजनेस, स्टेप नंबर 1 है ये। अपने बिजनेस को डिफाइन करना सीखो। When you want to freelance, you first need to determine the kind of service you want to offer. Establishing a basic business idea can help you narrow your focus and make it easier to start. For example, if you want to be a freelance graphic designer, you should determine what type of content you want to create, such as brochures, online advertisement, or company logos. जब आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोग अपने बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो आप लोगों को अपने क्लाइंट को तफसील से हर चीज़ बतानी है कि भाई मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, कितना एक्सपीरियंस है और फलाना ढिमकाना, जो आप लोगों की स्किल्स के मुताबिक जो भी आपके डिस्क्राइब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियरली और हर चीज़ एवरीथिंग आप लोगों को उसको बतानी है, ताकि क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ ये मुझे सही से काम करके देगा और जो भी आप उनको बताना चाहते हैं वो आप उनको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो है फाइंड योर टारगेट क्लाइंट। आपको जो है अपना टारगेटेड क्लाइंट चूज करना है। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, तो आप लोगों को उसी क्लाइंट को ढूंढना है जो जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स की नीड है। मिसाल के तौर पे मैंने ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं एक, अब मैं उसको ही ये ऑफर दूंगा कि भाई मैं ये सब चीज़ें बना लेता हूँ, आपको चाहिए तो आप मुझसे राब्ता कर लो। तो मैं ये किसको दूंगा ऑफर, मैं दूंगा जैसे कोई शॉप हो गई या कोई बिजनेस वगैरह हो गया, क्योंकि उन लोगों को भी ग्राफिक डिजाइनर्स की ज़रूरत होती है, तो मैं इन लोगों को जो है उनकी ऑफर दूंगा। आप किसी और को टारगेट से हटकर आप किसको दोगे, तो वो तो फिर आपका सही से बिजनेस नहीं चल पाएगा, आप उस स्किल को सही से सेल नहीं कर सकते। तो अपने जो है टारगेट क्लाइंट को सही से ढूंढना है। As a freelancer, you can decide who you want to contract with. It can be helpful to try to find potential clients who would benefit most from your service. Consider if you want to work with individual or businesses and what type of field you would prefer. For example, if you want to be a freelance photographer, you may want to focus on weddings or other special events. Finding your target client and can make your search for contract simple when you are first starting. देखें, इसमें भी एक एग्जांपल दी हुई है फोटोग्राफर की। अगर आप फोटोग्राफिंग की आपके पास स्किल है, तो आप वेडिंग्स वगैरह को टारगेट करेंगे कि वहां से आप लोगों को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा।
तो यही ओवरऑल इसका मकसद है कि आपको अपना टारगेटेड क्लाइंट चूज करना है, ढूंढना है, जब भी आप जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है चेक फॉर लाइसेंसिंग एंड टैक्स रिक्वायरमेंट। देखें, कुछ स्किल्स को देने के लिए लाइसेंस और टैक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट वगैरह की आप बना रहे हो या कोई बिल्कुल बिजनेस तैयार करके दे रहे हो डिजिटल मार्केटिंग स्किल से, और भी बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जिसमें आप लोगों को लाइसेंस और टैक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। अभी जो मैं आप लोगों को स्किल्स दे रहा हूँ उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी ऐसा कोई स्किल्स लेते हैं तो उस स्किल्स को पूरा जाने और देखें कि इसमें कोई लाइसेंस और टैक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। तो जब भी आप फिर इसको जो है स्टार्ट करें और फिर उस क्लाइंट को भी आप बताएंगे कि ये लाइसेंस है और ये टैक्स रिक्वायरमेंट्स है, ये टैक्स पे करने का पढ़ना पड़ेगा आपको, आप उसको पढ़वाएं लाइसेंस वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ कुछ स्किल्स के लिए। अभी आप लोगों को कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है बिल्ड अप पोर्टफोलियो। Potential clients will want to see or read your work before they decide to contract with you. Gather your best work that show your talent and try to find pieces that show you deserve skill set. When you build your portfolio, give a brief description of each piece, the medium and the techniques you use to create it. A visually appealing portfolio can attract more clients and increase your visibility. देखें, पोर्टफोलियो बनाना सबसे अहम है। देखिए, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, तो आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका पिछला वर्क जो भी आपने काम करा है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके पास कोई भी स्किल आती है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आ गई, आप फोटोशॉप पे काम कर लेते हो, अब आप मतलब आपने वो पूरी सीख ली है, अब आप उसको पॉलिश करने के लिए आप क्या करो, लोगों को फ्री में उस स्किल की सर्विसेज दो। आप बोलो कि मैं फ्री में आपका पोस्टर बना के दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल जो है वो पॉलिश होगी। अब आपने उसको फ्री में पोस्टर्स वगैरह, लोगोज, बिजनेस कार्ड्स बना के दिए, आपकी स्किल पॉलिश हो गई। जो आपने उसको बना के दिया ना, अब उस प्रोजेक्ट को आप सेव रखो एक जगह पर, वही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। फिर आप जब प्रोफेशनल लेवल पे काम करने लग जाओगे किसी प्लेटफॉर्म वगैरह पर, तो आप क्या करना है, फिर उन पोर्टफोलियोज को, उन सैंपल्स को, उन प्रोजेक्ट्स को आप शोकेस करोगे क्लाइंट के सामने कि भाई ये मेरा वर्क है, ये सैंपल्स है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने काम करा हुआ है, और जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह होंगे वो सब आप उसके अंदर दोगे। तो ये सबसे ज़रूरी होता है अगर आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है तो। उसके बाद है हमारे पास क्रिएट अ वेबसाइट। वही चीज़ है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई जैसे आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप उसको वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट कर दो, तो बहुत आसान होता है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इसी वेबसाइट, जब वेबसाइट हमारे डेवलपमेंट की आएगी तो उसी के अंदर मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास सिक्स स्टेप विच इज डेवलप अ क्लाइंट बेस। मेनी फ्रीलांसर वर्क विद द सेम क्लाइंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मेंटेनिंग अ क्लाइंट बेस कैन हेल्प यू कीप स्टडी वर्क एंड रिपीट कस्टमर्स may provide referrals regarding your services. You may also be able to ask for testimonials that you can publish on your website to show how you provide satisfactory services. To build a client base, make sure to develop a good report with those you work with. Once you complete a contract, you can follow up with the client to thank them and make sure they are still satisfied with the service you provide. देखें, इसमें क्या होता है, आपको क्लाइंट बेस बनानी पड़ती है। क्लाइंट बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट बेस से मुराद ये है कि आप किसी क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रहे हो तो उसको बिल्कुल सही से आप लोग सेटिस्फाई करो कि भाई ये मेरी सर्विस है और मैं इस तरीके से काम करता हूँ। बिल्कुल सही से आपको उसको सेटिस्फाई करना है। अब आप उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो, एक बार आपने उसको फ्री में काम करके दिया, मतलब शुरू शुरू में, अभी आप प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हो, फिर आप उसको पेड कर दोगे। पेड करने के बाद अब आपके पास वो जो है आपका क्लाइंट बन जाएगा। अब आप उसको कोई भी काम होगा ना वो आपके पास ही आएगा, वो आपकी पूरी क्लाइंट बेस बन जाएगी। अब उसके बाद आप कोई वेबसाइट बनाते हो या किसी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज सेल करते हो, तो आप अपने जो पुराना आपके क्लाइंट है उसको बोलो आप मेरे बारे में एक रिव्यू लिखो
और उस रिव्यू को आप अपनी वेबसाइट या जिस वेबसाइट पे आके आप काम कर रहे हो उस वेबसाइट पे आप उसका रिव्यू डालोगे। तो फिर जो आने वाले न्यू क्लाइंट्स होंगे उनको पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी आपके ऊपर उस क्लाइंट के रिव्यू को देखकर। उसके बाद है हमारे पास मेकिंग मनी एज अ फ्रीलांसर। हमारे वो स्टेप्स जो हैं क्लियर हो चुके हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप जो है वहां पर क्वेरीज पे पूछ सकते हैं मुझसे। मेकिंग मनी, इट कैन टेक टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट बेस एज अ फ्रीलांसर टू मेक गुड स्टडी इनकम। ट्राई दिस स्टेप्स। देखें, एज अ फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर हैं, देखिए आप लोगों को एक पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो और एक अच्छी क्लाइंट बेस बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं जिससे आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। देखिए, कीप ट्रैक योर प्रॉफिट्स। आप जो भी काम कर रहे हैं शुरू में उनका एक ट्रैक रखें, एनालिटिक्स डेटा बना के रखें। एक्सेल आता है आपको तो एक्सेल के अंदर आप उसको बनाना सीखें कि कैसे आप जो है अपने प्रॉफिट्स को मार्जिन कर सकते हैं। कोई कॉपी में आप लिख लें कि कॉपी में जो भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है आप अपनी मेहनत और टाइम कितना दे रहे हो और उसके ऊपर आप चार्ज कितना कर रहे हो वो सब आप उसके ऊपर लिखो। फिर आपको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसको खोल के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने इतना-इतना टाइम दिया, ये मेरी स्किल थी और इतनी मेरी मेहनत थी और इसके इतने पैसे बने, इतना प्रॉफ़िट मेरे पास आया। तो इन सब का आप जो ट्रैक रखो, आपको आगे चल के ये काम आएगा। उसके बाद है हमारे पास प्राइस योर सर्विस राइट। अब आपके पास कोई आपकी कोई सर्विस है, जैसे आप लोगो बना के दे रहे हो 500 वाला, लेकिन आप उसके चार्ज कर रहे हो 5000 रुपीज, तो ये नाजायज हो जाएगी, ये कोई फिर क्लाइंट आके आपसे लेगा भी नहीं। तो जो जायज पैसे हैं, जो उसके राइट, जो उसके प्राइस हैं वही आप लोग चार्ज करो, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करना। और शुरू शुरू में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े सस्ते में ही आप अपनी स्किल की प्राइस रखो, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। अपसेल व्हेन यू कैन। अपसेल का मतलब होता है आपकी कोई सर्विस है वो 500 की थी, अब आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा आ गया है, पोर्टफोलियो भी अच्छा बन गया है, तो अब आप उसकी प्राइस जो है ज़्यादा कर दो और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स डाल दो। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ जो है उसको सोर्स फाइल दे रहे थे, किसी भी फाइल की, जैसे आप पोस्टर की उसकी सोर्स फाइल दे रहे थे, मतलब प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं था। अब उसके अंदर आप एडिशनल फीचर डालोगे कि भाई आपको मैं प्रिंट करवा के भी दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशनल फीचर। तो ये आप डालो बाद में, अभी नहीं, शुरू शुरू में इतने एडिशनल फीचर्स नहीं डालो, कम ही रखो और प्राइस भी कम ही रखो। बाद में आप इसकी प्राइस भी बढ़ाना और एडिशनल फीचर्स भी डालना। इंक्रीज योर प्राइजेस, इंक्रीज योर प्राइस। देखें, लास्ट में मैंने क्या बोला है, अपने प्राइस को जो है इंक्रीज करो, लेकिन कब, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो, क्लाइंट बेस अच्छी हो, जब ही आप इसके ऊपर जो है प्राइस बढ़ा सकते हो। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअल आप हो और जो बिगिनर हो बिल्कुल, और आप प्राइस इतने हाई उसके बता रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और कोई क्लाइंट भी आपसे नहीं लेगा। तो पहले आप एक्सपीरियंस लो, पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, क्लाइंट बेस अच्छी बनाओ, फिर आप अपने स्किल को भी अच्छी पॉलिश करो, उसके बाद जाके आप प्राइस को इंक्रीज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर ऑप्शंस फॉर फ्रीलांसर्स। यहाँ पर करियर के कोई बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्रीलांसर के लिए, जो मैंने कुछ लिखे हैं गिने चुने। आप फोटोग्राफर आप बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, वीडियो एडिटर, या फिर आप राइटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर, या आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। जैसे आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं उर्दू, जैसे जिस किसी को भी हायर करना होगा तो वो आप लोग आपको एज अ इंग्लिश ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी वो कर सकते हो और लोकली भी कर सकते हो। उसके बाद डिज़ाइनर की है, आप डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, और इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, तो आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। उसके बाद वेब डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो। इसकी डिमांडिंग स्किल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी, जो कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। ट्रांसलेटर की ख़त्म हो जाएंगी, राइटर की ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। जैसे ट्यूटर है, तो आप ट्यूटर बन सकते हो, जैसे आपने स्किल सीख ली और फिर उन स्किल्स को आप किसी और को सिखाओ, तो ये भी बहुत अच्छा आपके पास फ्रीलांसिंग में ऑप्शन है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, किसी के बिजनेस को बूस्ट करना, मिसाल के तौर पे कोई दुकान वाला है
उस दुकान वाले को जो उस दुकान वाले को आपको सेटिस्फाई करना है, बोलना है कि आपका जो भी बिजनेस है उसको मैं ऑनलाइन ले आऊंगा, तो ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। उसके आप एड्स वगैरह लगाओ, फलाना आप एडसेंस पे और गूगल एड्स पे लगाओ, तो उस तरीके से क्या होगा, उसके डिजिटल आ जाएगा उसका पूरा का पूरा कारोबार। तो आप इसकी भी स्किल दे सकते हो, अपनी स्किल सर्विसेज दे सकते हो। यहाँ पर एंड कोट है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम